सुनो सुनो सतनाम पिता हमारी अर्जी, अब तारो ना तारो आपकी मर्जी। एक सहारा तेरा गुरुदेव, एक सहारा तेरा, ये दुनिया में कोई नहीं है मेरा प्रभु जी, एक सहारा तेरा। सुनो सुनो सतनाम पिता हमारी अर्जी, अब तारो ना तारो आपकी मर्जी। हे सतनाम, हे सदगुरु, हे सतनाम। जय जोहार संगवारी हो। मैं हूं रोहित और आप मन देखा था मोर यूट्यूब चैनल रोहित कुरवंशी। संगवारी हो, आज मैं फिर एक नया कहानी लेके आया हूँ, बुजुर्गों की जुबानी प्रेरणादायक किस्से कहानी। तो संगवारी हो, आज हमारे संग हवे पंडित श्री जीवराखन खितलहरे जी है। तब वो हमला प्रेरणादायक जीवन पे आधारित प्रेरणादायक कहानी सुनाही। जय सतनाम। संत भाई, दाई दीदी, बहनी मल्ला, दादा भैया, भाई मल्ला, सब ला जय जोहार, जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम। आओ संत भाई, मैं हाँ तो पढ़े लिखे नहीं हूँ ज़्यादा, कम पढ़े लिखे वाला, अब भूल पर भी आप लोग क्षमा करेंगे। कहानी आप मन के बारे में, कहानी के शीर्षक है सुख के सब साथी दुख बिना कोई। चाहे आपके परिवार हो, मोर परिवार हो, संसार के परिवार हो, ये परिवार के बारे में आप मल्ला कथा कहानी सुनात हूँ। एक समय की बात है, किसी समय एक हाथी ने अपने जीवन यापन करने के लिए एक हस्तिन के साथ में विवाह कर लिया, प्रेम किया, पति पत्नी बन गया दोनों, दंपत्ति जीवन का आनंद लिया। हाँ। और दंपत्ति जीवन के आनंद लेते हुए जन्म बिताने लगा। हाँ। पुरुष के ऐसी आशीर्वाद, भगवान के ऐसी आशीर्वाद, वो हथनिन गर्भवती हो गई। अच्छा। और गर्भवती होने के बाद में एक हाथी बच्चा को दिया। हाँ। बाबू पिला जन्म दिया, मतलब हाँ। हाथी पिला। ऐसे ऐसे बारी बारी से हथनिन 5 हाथी पिला जन्म दिया। अच्छा। अब ये 7 परिवार हो गए। हाँ। और 7 परिवार होने के बाद में सोचा मेरे बेटे लोग, ये हाथी लोग, बच्चे लोग शादी के योग्य हो गए हैं, 5 हथनिन फिर लाया योग्य और अपने बेटा के लिए पत्नी बनाकर प्रेमी सा जीवन यापन करने लगा। अच्छा। सभी प्रेम के साथ दंपत्ति जीवन के आनंद ले रहे थे। पुरुष के ऐसे आशीर्वाद, प्रभु के ऐसी लीला, उनके 5 बहू गर्भवती हो गई। अच्छा। और गर्भवती होने के बाद बारी बारी से एक एक बेटा के 5 औलाद फिर हुए। अच्छा, 5 फिर हुए। हाँ। और फिर 5 को बहू लाए। हाँ। अब कितने हो गया? 7 में बहू लाया तो 12 हो गया। हाँ। अब 5 फिर जोड़ दो। हाँ। ऐसे परिवार बढ़ते हाँ। नाती पोता अंती छंती अनंती। हाँ। 100 परिवार हो गया ये लोग। 100 परिवार एक हाँ। हाथी के द्वारा 100 बेटा बहू नाती पोता इत्यादि करके 100 परिवार बन गया। हाँ। और बुढ़वा हाथी सबको पालने लगा। मेरा इतना परिवार, अभिमान हो गया, इतना मेरा औलाद, इतना घमंड हो गया। हाँ। एक हाथी से 100 परिवार हो गया। ओह, फूल गया हाथी। हाँ। परिवार देख करके, अपने औलाद बेटी बेटा देख करके, संपत्ति देख करके, धन ही संपत्ति है भाई, परिवार ही संपत्ति है। इसको देखकर हाथी फूल नहीं समाया और चौथापन हो गया। अच्छा। प्रथम जो हाथी चौथापन, उसके पत्नी भी चौथापन लग गए। हाँ। और मन में सोचने लगा, भगवान हाँ। इतने परिवार को मैं पवित्र जल पिलाऊं। हाँ। इन मेरे परिवार को समुद्र में ले करके पवित्र जल पिलाऊं। हाँ। ताकि मेरा नाम रहे। हाँ। दादाजी, नाती पोता मन कहे, दादाजी हम अल्लाह पवित्र जल पिलाई से ऐसे कह के तो नाम रही ना। हाँ। अपने पूरे परिवार को लेकर समुद्र में ले गया। अच्छा। और समुद्र में ले जा करके सभी परिवार को, अपने भाई बेटा बहू नाती नतनी अंती पंती सबको जल पिलाया। हाँ। सभी पवित्र जल पी करके शांति हो गया, सब सुखमय हो गया। हाँ। और स्नान भी किया सभी हाथी लोग। हाँ। और समुद्र के टाप में खड़ा हो गया। हाँ। समुद्र के निकट के पानी है, जल है तो गंदा हो गया। अच्छा।
सब हाथी भी गंदा नहीं। बुढ़वा हाथी सोचने लगा क्यों ना मैं पवित्र जल पीऊं। समुद्र में घुस गया, अपने सूंड तक पहुंचा और जल पीना शुरू किया। पवित्र जल पिया आनंद के कारण, घमंड से, इतने मेरे परिवार को मैंने जल पिलाया, पालन पोषण किया, मैं भी क्यों ना पवित्र जल पावन कर लेता हूं कहकर हाथी पवित्र जल पीने लगा। जैसा जल पीकर निकलती ना, उसी समय एक मगर पहुंच गया। अच्छा, मगर पहुंच गया और मगर ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। पकड़ करके मगर अपने ओर खींचने लगा जल को ओर। हाथी ऊपर को ओर खींचने लगा। चौथापन हो गया, हाथी का भी शक्ति छीन हो गया। लेकिन पृथ्वी में हाथी का ताकत ज्यादा होते हैं, जल में मगर का ताकत ज्यादा होते हैं। मगर को छुड़ा नहीं पाया। फिर बुढ़वा हाथी अपनी पत्नी को कहते हैं, बाई कान ही का मोला पकड़ लीसू, आपके मुल बचा ले, मुला ते छुड़ा ले। तो वो बाई का कथे बुढ़वा हो गया तब बोल तोरा मजाक हसूझे छे जी, मजाक ला ते कभू नहीं छोड़िया, निकलाओ नहीं, आपका परिवार ला ले रहा और जाके भीतरी में जाक का तमाशा करो, निकलाओ ना। लेकिन ओला सहारा नहीं करे। अपन बेटा मन लगत रे बेटा हो, पांचों जन बेटा हो, का नहीं काम मोल पकड़ ले बेटा, निकले शक्ति नहीं है, मोला निकाल लियो बेटा हो, मोला बचा लियो। फिर बोले दादा का हम लान के तमाशा करता निकलत नहीं गा, का बाटे भीतरी में घुसे हवा और हमार मन के परीक्षा ले थचकाते है निकलत नहीं। हमार लान के सब परिवार ला हमार मन के ते परीक्षा ले तमाशा देखा था कहीं नहीं है, निकलत नहीं। बेटा लोग भी ध्यान नहीं दिया भाई। बहु मन लगते दाई हो, बेटी हो, कहा नहीं कहा मोल पकड़ ले बेटी, आके मोला छुड़ा लेते हो, मोला निकाल लेते हो। तब मन कथे बाबूजी वाजिब में तह हमला ले लाने हज और लान के यहाँ जल पिला काबर तमाशा करता, हमार मन के परीक्षा लेता का बाबूजी निकलो नहीं, जल्दी निकलो, आप जल्दी निकलो, घर जाबो, अपन डेरा में जाबो, निकलो। बहु लोग भी ध्यान नहीं दिया भाई। तड़प रहे हाथी, अंदर को ओर खींच रहे हैं, ऊपर को ओर, और फिर इतना बात कर रहे हैं। तब नातिल कथे बेटा हो, अरे नाती हो, काय बाबा हम मोला निकाल ले बेटा, का नहीं का पकड़ ले है, निकाल ले बेटा हो, निकाल ले से कथे नाती मल्ला। तब नाती पोता मल्ला पैसा दे बेटा है, अच्छा खाई खजाना दे बेटा अच्छा, और नहीं तब गाली खावे ढोकरा ले लाने है तो लान के तमाशा कर, निकलत नहीं बे, निकलत नहीं। नाती मन हाँ गाली देने वाला, पैसा देवे, खाई खजाना देवे तब खुश रहते, और नहीं तो गाली देवे। नाती लोग भी इतने सौ परिवार में कोई अब पोता मन लग दी तब वो मन तो गे बीते हवे भैया, नाती मन गाली दे तो पोता मन गाली नहीं दी जी। इस प्रकार सब परिवार में बुढ़वा हाथी व दादाजी का कोई सहारा नहीं किया। अच्छा, कोई उनको साथ नहीं दिया। हाथी बुढ़वा हाथी सोचने लगा भगवान मैंने जो वायदा किया है उनको भूल गया हूँ, घमंड में फूल गया हूँ। जिन समय मैं जन्म ले हूँ सतपुरुष से वायदा करें बाबा जी, जब तक ये योनि जन्म में रहूँ, जैन योनि मोल जन्म दे हर, जब तक शरीर में जान रही तब तक आपके नाम लूँ, आपके भजन कीर्तन करती जीवन यापन करूँ। लेकिन एक बार गुरु का नाम नहीं लिया, मैं मेरे बेटा बेटी नाती पोता इत्यादि में फंस करके मैंने गुरु का नाम ही भूल गया, सत का नाम ही भूल गया। ये केवल परिवार देखने का है। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, सुख सुख में बेटा बहू नाती पोता अंती छंती है, और जब मेरे ऊपर दुख पड़ा तो कोई सहारा करने वाला नहीं है। सबके सब देख रहे हैं टॉप में, क्या करेगा। अंत में पुरष का याद किया, प्रभु हे सदगुरु आपसे वादा करने वाला भुला गए हो, लेकिन मरे के समय मोला याद आवत थे। एक फूल तोड़ा वहीं पर समुद्र में थे और फूल तोड़कर अपने सूंड में ऊपर किया, और ऊपर करके दोनों हाथ जोड़ करके
एक तो प्राण उधर गए, लेकिन भगवान को पुकार लेता हूँ, पुरुष को पुकार लेता हूँ। सुनो सुनो सतनाम पिता हमारी अर्जी, अब तारो ना तारो आपकी मर्जी। एक सहारा तेरा गुरुदेव, एक सहारा तेरा, ये दुनिया में कोई नहीं है मेरा प्रभु जी, एक सहारा तेरा। सुनो सुनो सतनाम पिता हमारी अर्जी, अब तारो ना तारो आपकी मर्जी। हे सतनाम, हे सदगुरु, हे सतनाम, मैं भूल गए थे घमंड में, परिवार में भूल गए थे, मेरे घमंड तो चूरा चूर हो गया, मेरे को क्षमा करो प्रभु, आप ही मेरे को बचा सकते हो, आप मेरे को बचा लो, आप मेरे को बचा लो, आप मेरे को बचा लो। इस प्रकार हाथी ने बाबा पुरस को सुमरन किया। बाबा पुरस मरते दम उसके वाणी सुना और आ करके ग्राह को मारकर गजराज को मार कर दोनों को सतलोक ले गया। बोलो सतनाम बाबा की जय। ये है परिवार की कहानी। बनी बनी के सब संगवारी बिगड़ा हम कोनो ने, ये संगवारी है, ये परिवार केवल देखने का है। साहिब सतनाम, क्षमा करना गलती पर भाई। तो संगवारी हो, ये कहानी आप लोग कैसे लागी, बने लागी सही तो ये वीडियो ला लाइक करूँ, शेयर और कमेंट जरूर करूँ। और बाबा जी के ऐसने और आगे कहानी हमला सुने पर मिली पंडित जी से। तो अभी आप सब बहुत ध्यान से कहानी ला सुने, होकर सती आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय जोहार, जय सतनाम। सुख के साथी दुख में न कोई।